नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। तेजिंदर बग्गा मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई मंगलवार तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पंजाब पुलिस ने एक नई याचिका दायर कर हरियाणा में पंजाब पुलिस को रोके जाने की सीसीटीवी फुटेज की मांग की है और इससे पहले तेजिंदर बग्गा ने अपने खिलाफ एफआईआर को गैर कानूनी घोषित करने की मांग हाईकोर्ट से की थी। अब तीनों याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट के कोर्ट से तेजिंदर बग्गा को राहत मिल गई। दिल्ली की फिजाओं में फिलहाल वो आजाद हैं, पूरे एक्शन में हैं। केजरीवाल सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें लेकर एक्शन अब हाईकोर्ट में है। चूंकि उन पर धाराएं बड़ी और कड़ी लगी हैं, इसलिए कितनी राहत मिलेगी कहना मुश्किल है। खैर, राहत की पहली किश्त उन्हें मिली है। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई है, क्योंकि इसमें कई पेच हैं। तेजिंदर बग्गा जी वाला केस जो पंजाब सरकार ने एक पटिशन फाइल की थी कल, उसकी सुनवाई जस्टिस जीएस गिल की कोर्ट में लगी थी। तो माननीय न्यायाधीश ने इस केस को मंगलवार के लिए एडजर्न किया है, क्योंकि ये दूसरे बेंच का मैटर था, इसलिए अब इसकी पे सुनवाई मंगलवार को होगी। कल हम लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने सर्च वारंट दिल्ली कोर्ट का मिलने के बाद श्री तेजिंदर बग्गा जी को पीपली के पास से अपनी कस्टडी में लिया था। जो आदेश था कोर्ट का कि वो जहां भी हैं उनको सर्च करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। कल शाम को उनको दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया। वैसे आपको बताते चलें कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर इतना बवाल क्यों है। मोहाली के सन्नी अहलुवालिया ने उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, समुदायों के बीच शत्रुता और घृणा फैलाने, भड़काऊ और झूठे बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया था। तेजिंदर बग्गा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज है। ये प्रकरण हुआ है पूरा, जिसमें तेजिंदर बग्गा और पंजाब पुलिस की टीम को हरियाणा पुलिस ने रोका था। उस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज जितने भी इलाके की है उसको सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने मांग की है कि इस पूरे मामले में, पूरे एपिसोड में दिल्ली सरकार और हरियाणा को पार्टी बनाया जाए। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तेजिंदर बग्गा मामले में ड्रामा शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बदस्तूर जारी है। लेकिन एक ड्रामा मिडनाइट को भी हुआ, जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके बाद जो आलम था वो किसी जगराते से कम नहीं है। तीन मुल्कों की तो नहीं, लेकिन तीन राज्यों की पुलिस सामने सामने, और उनके संग्राम में एक ही नाम, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। जितने बड़ बोले हैं, उससे भी ज्यादा बवाली रहा समूचा शुक्रवार। हरियाणा से लेकर जब दिल्ली पुलिस उन्हें देश की राजधानी की ओर निकली, सरगर्मियां बढ़ गई। पहले बग्गा का मेडिकल कराया गया और अब उन्हें द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था। गुरुग्राम में रात 8 बजे मजिस्ट्रेट के घर 10 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी। मेडिकल होने के बाद बग्गा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। चूंकि द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट गुरुग्राम में रहते हैं, देर रात सुनवाई उनके घर हुई। रात के करीब 12 बजे आखिरकार मजिस्ट्रेट के आदेश पर उनकी रिहाई की गई। उन्हें घर भेज दिया गया। जश्न ऐसे मना मानो बग्गा कोई कप जीत कर आ रहे हैं। पूरे दिन का एक्शन और ड्रामा इन 5 तस्वीरों में कैद है। पंजाब पुलिस खाली हाथ लौटी, हरियाणा पुलिस ने खेल किया और दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सारे खेल, या यूं कहे कि पंजाब में बग्गा के खिलाफ दर्ज केस को फेल किया। खैर, ये इस ड्रामे का अंत नहीं, एक्शन और रोमांच अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। घर के बाहर यहाँ पर
कि वो एक लंबी लड़ाई लड़कर यहाँ पर पहुंचे, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए किस तरह से उनको गोद में भी उठा लिया गया है। और ये वो सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो सुबह से ही उनके घर पर यहाँ पर रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। एक लंबी प्रक्रिया के बाद वो यहाँ पर पहुंचे। उनके पिताजी इस वक्त यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। अंकल, कितने समय से इंतजार कर रहे हैं? आपका इंतजार पूरा हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर इनके पिताजी और ये तेजिंदर पाल बग्गा जो यहाँ पर अपने पिता से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। खैर, मेडिकल रिपोर्ट में बग्गा के जिस्म पर कुछ जख्म आने की बात सामने आई है। उनकी मां ने पहले ही कह दिया था कि उनके बेटे के साथ मारपीट की गई। उन्होंने आगे तेजिंदर को जैसे ही ले जाने लगे हैं, खींच के घसीट के ले जा रहे हैं, तो उसके फादर ने मतलब घर पे चूंकि कोई नहीं था तो उन्होंने सोचा कि वीडियो बना के मैं अपने घर के लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि भाई किस तरीके से ये लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने तेजिंदर के पापा को मारा, मुंह पे पंच किया, मारा और उनसे फोन छीन लिया। उन्हें वीडियो नहीं बनाने दी, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तेरी पुलिस मेरी पुलिस की जंग में जख्म खाकर भी बग्गा का सियासी कद बढ़ा है, इसलिए उनका रुख अब पहले से भी कड़ा है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये लड़ाई सियासी है, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, लेकिन इस लड़ाई में पिस रही है 3 राज्यों की पुलिस। सवाल यह है कि जिस डिपार्टमेंट पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उसे सियासी मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? तेरी पुलिस वर्सेस मेरी पुलिस। कटघरे में कानून की रक्षा। कैसे मोहरा बन गई 3 राज्यों की पुलिस। ये बवाल शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ, रात 12 बजे के बाद तक जारी रहा। पंजाब पुलिस चुपचाप दिल्ली आई, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया और मोहाली चल पड़ी। रास्ता हरियाणा से होकर गुजरता है। यहाँ बीजेपी की सरकार है। यहाँ की पुलिस को भनक लगती है और उसने पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोक लिया। इस ड्रामे में दिल्ली पुलिस ने एंट्री की, कुरुक्षेत्र पहुंची और बग्गा को दिल्ली ले आई। मामला 3 राज्यों का है, लेकिन सरकार 2 पार्टियों की है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। बस क्या आरोपों की बौछार होने लगी। अरविंद केजरीवाल जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं कि मुझे पुलिस मिल लेने दो, पुलिस एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को 2-4 लोगों को जेल में बंद करूंगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट है। जब उससे पूछा गया कि आपके प्रति ये जो आप बोल रहे हैं ये झूठ है और ऐसे ट्वीट किए गए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे को पुलिस मिल लेने दो। इसी तेजिंदर बग्गा जी पर पंजाब पुलिस ने एक केस फाइल किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी। उन्होंने पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करी और इस वजह से पंजाब की पुलिस ने उन पर एक केस दर्ज किया। पंजाब पुलिस की अच्छी किरकिरी हुई। दिल्ली पुलिस ने उस पर अपहरण का मामला दर्ज किया है। बीजेपी ने मामले को एकदम हाईजैक कर लिया और प्रदर्शनकारियों का तांता लगा दिया। मतलब ये कि मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं रहा, आगे बढ़ गया। बात मेरी पुलिस और तेरी पुलिस तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है और वो बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे दे, तो क्या पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे? जब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाता तो ऐसा ही होता है, वो किसी की भी हजामत करने लगता है। इनके ऊपर पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। किसी भी मुजरिम के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक्यूज को पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। इनके पास दोबारा सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। दिल्ली में सरकार तो केजरीवाल की है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनकी नहीं, सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। अब जबकि पंजाब के भरोसे एक राज्य की पुलिस हाथ लग गई है,
केजरीवाल और कंपनी के विरोधियों के खिलाफ पंजाब में मामले दर्ज होने लगे हैं। आरोप है कि आम आदमी पार्टी पुलिस को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ भी हो रहा है। पंजाब पुलिस का तमाशा बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रख दिया है। क्या तमाशा हो रहा है? अभी मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के ही खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। बात भी सही है। अगर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का मामला ही ले तो उन पर केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। केजरीवाल दिल्ली में रहते हैं और बग्गा भी दिल्ली में, फिर पंजाब में केस दर्ज कराने का क्या मतलब? दिल्ली में क्यों नहीं शिकायत की गई? अब बग्गा के बाद जिग्नेश मेवाणी के केस को समझिए। गुजरात में कांग्रेस के विधायक के खिलाफ असम पुलिस ने मामला दर्ज किया और जेल भेज दिया। बाद में अदालत ने असम पुलिस की कार्रवाई पर सख्त सवाल उठाए। मुल्क की जनता को ये बताना चाहता हूँ, आसाम के दोनों फर्जी केसों के साथ साथ एक और बार भी ये तय हो गया कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन रात दिन एक कर रहा है। कुछ भी करो, लेकिन जिग्नेश मेवाणी को तोड़ो, उसको खत्म करो, उसको नेस्तो नाबूद करो। तो हम लोग भी डिटरमाइंड है कि जितना मुकदमा करना हो कर लो। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, लड़ते रहेंगे। आए दिन पुलिस के दुरुपयोग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जाहिर है पुलिस अपने मन से ये फैसले तो नहीं ले रही। सियासी आका है, उन्हें अपने मन माफिक उपयोग कर रहे हैं, जिसे आप दुरुपयोग भी कह सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तेजिंदर बग्गा के तेवर और भी तीखे हो गए हैं और वो कहते हैं कि 100 एफआईआर पे दर्ज कराइए तो भी ना रुकेंगे न झुकेंगे। सुनिए उनसे खास बातचीत। तेजिंदर बग्गा जी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने वाला है केजरीवाल के घर के बाहर। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो सिख कार्यकर्ता है वो आहत है। जिस प्रकार से कल जब मैंने उनसे आग्रह किया, पंजाब पुलिस से आग्रह किया कि मुझे कम से कम पटका बांधने का, पगड़ी बांधने का मौका दे दो, वो मुझे नहीं दिया उन्होंने। और सिखों के लिए सबसे बड़ा जो एक गौरव का भी मतलब एक मनाही भी है, आप सिर्फ घर के बाहर नंगे सिर नहीं जा सकते। तो जिस प्रकार से मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। रास्ते में मैंने उनकी जो गाड़ी में कपड़ा पड़ा हुआ था उसको ही बांधा उल्टा सीधा करके, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को लेकर आज प्रोटेस्ट होने वाला है। पार्टी के सभी जो सिख कार्यकर्ता हैं इससे आहत है, क्योंकि एक सिख को घर से बाहर नंगे सिर जाना अलाउड नहीं होता है। और मैंने उनसे समय मांगा कि अब मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, कम से कम मुझे सिर पे पटका बांध लेने दीजिए, लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया। अभी कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में यहाँ पर गोवा के सीएम आने वाले हैं और साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या भी आने वाले हैं। इसके बारे में आप जानकारी दे पाए तो? हाँ, मुझे सूचना मिली है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भी तरुण चुग जी भी आने वाले हैं और भी गोवा के सीएम तेजस्वी जी आने वाले हैं। तो अभी मेरे को इसकी सूचना मिली है। क्या कुछ बात हुई आपकी पार्टी में? पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे क्या कुछ बातचीत हुई इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि हमने देखा कि तीनों राज्यों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। नहीं, देखिए, पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व ने इस पे बहुत अच्छे से, जैसे उनको पता लगा, सबका फोन आया, उन्होंने मुझे मदद भी की। और खासकर जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी का जो इसमें रोल रहा, वो मुझे लगता है कि सबसे, आप जितनी उसकी मैं धन्यवाद करूँ वो कम है। पार्टी आगे क्या योजना बना रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं भी कि कल भी कूच किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आदेश गुप्ता जी भी जिसमें शामिल थे, आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ, फिर उन्हें डिटेन कर लिया गया। अब आगे आप लोग किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं? सड़क हो या कोर्ट हो, इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते हैं कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे, ये इल्लीगल कार्रवाई पे, और जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी के दोषियों को उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डालने का वादा किया था 24 घंटे के अंदर। जब तक उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते, हम ये कार्रवाई, अपना प्रदर्शन करते रहेंगे।